तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ और 3 दिन पहले 30 मई की बात है, मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया। और दोस्तों, मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन ही परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया, बेटा, कुरुक्षेत्र में मेरी दीदी के साथ ससुराल के घर एक अजीब सी घटना घटी है जिसमें किसी के कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर सब डर गए हैं और सबकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। फिर मैंने पूछा, अरे मम्मी, कैसी घटना और क्या हुआ वहाँ पर? तो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार का था। मम्मी ने बताया, जहाँ दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र के थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए वो वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं। ऐसे रेलवे क्वार्टर्स, ऐसे ही क्वार्टर्स में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वो आपस में सब बातचीत कर रही थी। फिर अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। फिर जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। और दोस्तों, तब तक वो आदमी रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी और सारे घर में एक कोहराम सा मच गया कि ये कैसा आदमी है जो घर में घुस आया है। पर दोस्तों, वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोके बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर एकदम से निकल गया और वो आदमी अचानक से गायब सा हो गया, सबकी नज़रों से गायब हो गया और उसको वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा
और डर की वजह से कुछ देर के लिए सन्नाटा सा एकदम पड़ गया। सबके चेहरे पे तो 12 सा बज गए कि ये आदमी अचानक कहाँ चला गया है। और इन लोगों ने जो देखा उसे झुटला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्होंने घूमते हुए उन्होंने ही नहीं आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी। और अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं, सब लोगों को हम लोग डरा रहे हैं और पता नहीं लोग हम लोगों के बारे में क्या क्या सोचेंगे। और लोग कहेंगे कि हमारे घर में भूत प्रेत या किसी की आत्मा है। फिर दोस्तों इस बात को उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं। रेलवे कर्मचारियों के उन्हें भी कुछ नहीं बताया। मगर दोस्तों अब वो किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपने घर में कुछ फूंक झाड़ करवा के बुरी आत्माओं से बचे रहें और ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सकें कि आखिर इस घर में ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है। इसीलिए ये सारे लोग किसी अच्छे से आलिम की तलाश कर रहे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जीजा जी के पिता ने दीदी और जीजा जी को उनके छोटे भाई के दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या हल ना हो जाए वहाँ न आने की सलाह दे दी है। पता नहीं इस वक्त वहाँ क्या चल रहा होगा, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं है कि रोज़ घटती ही रहती है। और वहीं पुलिस स्टेशन पर आए दिन कोई न कोई घटना होती ही रहती है और ये सब घटना देखकर वो लोग किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं कि कहीं लोग उनको बुरा तो नहीं कहेंगे। इसीलिए वो लोग एकदम से चुप ही रहते हैं और किसी को भी नहीं बताते हैं कि ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जिस पर यहाँ आत्माओं और प्रेतों का कब्ज़ा है। और फिर दोस्तों उन लोगों ने एक आलिम को अपने घर में बुलाया और आलिम ने फूंक झाड़ करके उनका घर सेफ कर दिया, घर को बांध दिया। फिर उसके बाद से उनके घर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो कि सारे लोग डरे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।